दुनिया पर अंधेरा छा गया था। कलयुग अंधेरे का युग अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। मानवता धर्म के रास्ते से भटक गई थी। भ्रष्टाचार फैला हुआ था। निराशा ने लोगों के दिलों को जकड़ लिया था। आशा एक दूर की याद लगती थी, बढ़ते अंधेरे में एक टिमटिमाती मोमबत्ती। मासूमों की चीखें अनसुनी हो गईं। राक्षसों की हंसी शाम के धुंधलके में गूंजती थी। संतुलन बिगड़ गया था और दुनिया विनाश के कगार पर थी। प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी का जिक्र था। राख से एक रक्षक उठेगा, वह आखिरी योद्धा होगा जिसका नसीब बुराई को खत्म करना और शांति का एक नया युग लाना होगा। उसका नाम हवा में फुसफुसाया जाएगा, सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गईं, भविष्यवाणी किंवदंती में बदल गई। विश्वास कम हो गया, उसकी जगह कयामत की भयानक निश्चितता ने ले ली। दुनिया अपने आखिरी घंटे का इंतजार कर रही थी। दुनिया को घेरने वाली उथल पुथल से दूर हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था काशीपुर गांव। यहां जीवन धीमी गति से चलता था। सादगी एक गुण थी। प्रकृति की लय यहां के निवासियों के जीवन को नियंत्रित करती थी। यहीं इस दूरस्थ गांव की शांति के बीच आरव रहता था। आरव अलग था। उसकी गहरी और विचारशील आंखों में उसकी उम्र से परे एक ज्ञान था। उसके पास एक सहज दयालुता थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। गांव वाले उसे एक साधारण लड़के के रूप में देखते थे, मददगार और विनम्र। वे उस भाग्य से अनजान थे जो उसकी रगों में बह रहा था। आरव खुद किसी भी उद्देश्य से अछूता रहा। वह एक साधारण जीवन जीता था, अपनी दिनचर्या में संतुष्ट। फिर भी उसके दिल में एक शांत तड़प बनी रहती थी। उसे लगता था कि जीवन में और भी कुछ है, एक बड़ा सच जिसका खुलासा होना बाकी है। काशीपुर में जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन यहां तक कि अंधेरे की लताएं पहुंचने लगी थीं। फसल कम होती जा रही थी। बीमारी ने गांव को जकड़ लिया था। डर, एक सांप की फुसफुसाहट ग्रामीणों के दिलों में रेंगने लगी। हमेशा की तरह चौकस आरव ने बदलाव को महसूस किया। उसके ऊपर एक बेचैनी छा गई, आने वाले तूफान का पूर्वाभास। तूफान अचानक आ गया, एक उग्र तूफान जिसने काशीपुर की शांति को चीर डाला। गरज उठी, गांव की नींव ही हिल गई। बिजली ने आकाश को चीर दिया, ग्रामीणों के चेहरों पर दहशत को उजागर किया। अपने घरों में दुबके उन्होंने मुक्ति के लिए प्रार्थना की। हालांकि आरव तूफान के प्रकोप की ओर आकर्षित हुआ। वह गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा था। उग्र आकाश के सामने उसका सिलहूट। हवा उसके चारों ओर घूमती रही, उसके कपड़ों को फाड़ती रही, लेकिन वह दृढ़ रहा। उसने अजीब तरह से उत्साहित महसूस किया, मानो तूफान उसके भीतर के तूफान को दर्शा रहा हो। तभी उसने उसे देखा। एक आकृति शांत और भव्य तूफान से निकली। वह अराजकता के बीच शांति से खड़ा था। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश बिखेर रही थी। यह ऋषि स्वामी अच्युतानंद थे, एक महान व्यक्ति जिनके बारे में केवल फुसफुसाहट में बात की जाती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास प्राचीन ज्ञान है, दिव्य से जुड़ने का एक जरिया, और वह आरव के लिए आया था। तूफान की गर्जना के बीच जब अर्शी बोले तो उनकी आवाज शांत थी। उसने आरव को उसकी असली नियति का खुलासा किया। भविष्यवाणी सच थी। आरव चुना हुआ था, अंतिम योद्धा, दुनिया को घेरने वाले अंधेरे को मिटाने के लिए पैदा हुआ था। उसका साधारण जीवन, उसके संदेह, कुछ और पाने की उसकी तड़प, सब कुछ इसी क्षण की ओर ले गया था। यह रहस्य उद्घाटन आरव पर वज्रपात की तरह हुआ। वह एक साधारण गांव का लड़का, मानव जाति का रक्षक। जिम्मेदारी का बोझ बहुत बड़ा था। संदेह ने उसे कुतर दिया। वह तो बस आरव था, अकुशल और साधारण। वह इतने बड़े काम को पूरा करने की उम्मीद कैसे कर सकता था? ऋषि अच्युतानंद ने उसकी उथल पुथल को भांपते हुए आरव के कंधे पर आश्वस्त हाथ रखा। उन्होंने समझाया कि आरव के भीतर एक सुप्त शक्ति है, एक दिव्य चिंगारी जिसे जलाने की जरूरत है। उसे 7 दिव्य शक्तियों को खोजना और जगाना होगा। धैर्य, साहस, ज्ञान, शक्ति, करुणा, सत्यनिष्ठा और विश्वास। ये शक्तियां पूरे देश में बिखरी हुई थीं, राक्षसी स्वामियों द्वारा संरक्षित थीं। प्रत्येक शक्ति एक पवित्र कलाकृति में निवास करती थी। आरव को कठिन परीक्षाओं से पार पाना होगा। इस प्रकार आरव की यात्रा शुरू हुई। उसने ऋषि अच्युतानंद के ज्ञान द्वारा निर्देशित अपने गांव के परिचित आराम को छोड़ दिया। वह जानता था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा। दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। आरव का पहला परीक्षण उसे अमरनाथ पहाड़ों के बीचों बीच
खूंखार फुसफुसाती गुफा में ले गया। किंवदंती है कि गुफा अधोलोक का प्रवेश द्वार थी, जो उन लोगों की पीड़ित आत्माओं से प्रेतवाधित थी जो अपने डर के आगे झुक गए थे। यहीं गूंजते अंधेरे के बीच धैर्य की शक्ति निवास करती थी। जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसके पीछे की धूप अभेद्य अंधेरे में गायब हो गई। आरव पर पूर्वाभास की भावना छा गई। हवा भारी हो गई, सड़न की बदबू और अनगिनत अनकहे डर के भार से भरी हुई। ऋषि अच्युतानंद ने आरव को गुफा की शक्ति के बारे में चेतावनी दी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और गुफा में गहराई तक चला गया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि उसने एक टिमटिमाता हुआ मशाल ऊपर उठा रखा था। संदेह और निराशा के शब्द फुसफुसा रहा था। परछाई उसकी दृष्टि के किनारे पर नाचती हुई विक्षिप्त आकृतियों में बदल जाती थीं, जो उसके गहरे डर को दर्शाती थीं।